सरगुजा जिले के लखनपुर इलाके के गांव में प्राथमिक पाठशाला का बिल्डिंग ही नहीं बल्कि एक ग्रामीण के खपरेल मकान के आंगन में प्राइमरी स्कूल संचालित किया जा रहा है। खेल का मैदान है नहीं, शौचालय अभाव में शिक्षक पढ़ाने के लिए मजबूर हैं तो सिर्फ बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण अब स्कूल में महज 17 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां 2 शिक्षक पोस्टेड हैं। दरअसल ये तस्वीर है लखनपुर विकासखंड के प्राथमिक पाठशाला सेलरा की, जहां पिछले 6 महीने से ग्रामीण के घर के आंगन में स्कूल संचालित किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल का बिल्डिंग जर्जर हो गया है और बिल्डिंग इतनी खतरनाक हो गई है कि वहां बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इससे पहले प्रशासन के द्वारा यहाँ नया बिल्डिंग नहीं बनवाया गया और यही वजह है कि अब बच्चे और शिक्षक दोनों यहाँ परेशान हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड में आंगन में पढ़ते यह बच्चे काफी मजबूर और बेबस हैं, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही से इन्हें स्कूल भवन नहीं मिल सका, जिसकी वजह से इन बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ना तो खेल का मैदान है और ना ही शौचालय। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि बच्चों और यहाँ के महिला शिक्षक को बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। मेरा नाम श्रीमती थर्मा चौहान है। मैं प्राथमिक शाला सेलरा में हूँ, पदस्थ हूँ अभी। और अभी जो युक्तिकरण वाला जो सिस्टम हुआ था उसी के तहत मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और मैं अभी बच्चे लोग को बरसात के समय से ही पढ़ा रही हूँ। और बरसात के समय जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पूरा जर्जर हो चुका है। जर्जर की वजह से ही हम लोग को किराए का रूम का यूज़ करना पड़ रहा है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खेल कूद का मैदान भी नहीं है। मध्याह्न भोजन भी अच्छे मध्याह्न भोजन अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, सब समय पर मिल रहा है। हर चीज़ बुधवार को अंडा भी मिलता है, चना वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं। लेकिन अब रसोइया अपने घर से बना करके ला रही हैं, साफ़ सुथरा मैं भी खाती हूँ खाना को, तो है ना। और यहाँ जो खेल का मैदान, वो खेल का मैदान भी अब आंगन में ही अब हम लोग को खिलाना पड़ रहा है। और बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए टीएलएम वगैरह का कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो टीएलएम यूज करना चाहिए। एफएलएन के अंतर्गत बहुत सारे टीएलएम यूज करने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ कहाँ पर हम लोग पढ़ाएँ लिखाएँ समझ में नहीं आया। तो बिल्डिंग पूरा जर्जर हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के लिए बच्चों के लिए बिल्डिंग दिया जाएगा। पढ़ाने में मेरे को ये परेशानी है सर, जैसे मैं कुछ भी ऐसे शासन की तरफ से टीएलएम वगैरह यूज़ देने के लिए किया गया है, वो मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ बच्चे लोग देखिए, पहले उपस्थिति भी नहीं थी यहाँ पर। उपस्थिति पूरा अभी जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ की उपस्थिति भी पूरा 100% जा रही है। बच्चे लोग ना अब ना, गार्जियन बोलते हैं कि आज ये काम है, वो काम है, मत जाओ कह के। लेकिन बच्चे लोग पूरा इच्छुक है कि नहीं मैडम आई हैं तो मैं अब जाऊँगी, ऐसा करके। और परेशानी वही हो रही है कि मैं पूरे सारे सामानों का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। अब दूसरे के घर में कितना सारा सामान को ला करके रखें, पूरा अलमारी वगैरह सब वहीं पर रखा हुआ है। एक पेटी बस यहाँ पर है, जो ज़रूरी का रजिस्टर है उसी रजिस्टर को ला करके रखें। यहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिका का कहना है कि बच्चों को यहाँ काफी दिक्कत और परेशानी हो रही है। मध्याह्न भोजन भी रसोइयाँ अपने घर से बनाकर लाती हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो अंदाजा लगाइए कि शिक्षा का व्यवस्थाओं के बीच में आखिर जूझते हुए किस प्रकार बच्चों के भविष्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल जतन योजना के से जिले के कई स्कूलों की मरम्मत की गई, तब शायद सेलरा का यह स्कूल नहीं दिखा होगा। और यही वजह है कि जर्जर भवन होने की वजह से बच्चों को सरकारी भवन के अभाव में ग्रामीण के घर के आंगन में पढ़ाया जा रहा है। सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के शिक्षक और बच्चे उठा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द यहाँ भवन बनाने की आवश्यकता है। क्या नाम है डॉक्टर? बिशन सिंह। केकर घर है? यह मोर भाई का घर है, काका का बेटा का। तो यहाँ कब से पढ़ाई करते हैं? तो यह 2 महीना हो गए। हाँ, दो यहाँ क्या चलते हैं? तो यहाँ पढ़ाई तो हुआ थे, वो जब कहीं की स्कूल धसका थे, गिरा थे मिट्टी, तो लड़का उकला एको ठे पपुआ दही तो भाई चोट लग जाही। तो इसी से के जगह ले लाइन लड़का मला यही जगह स्कूल से पढ़ावत है। तो कैसा परेशानी होती है लड़का बोल रहा? तो परेशानी तो भैया परेशानी है लड़का मला, लेकिन कही तो यू जला कावर छोड़बो कह के अबे जे करत हूँ। तो तुमन तो हम नहीं बोले हैं काले के तनिक अब वीडियो मन थोड़ा आगू कर गुरुजी मन लापरवाही थोड़ा करी ना, बच्चा मन ला भी निकाल भी देहन बाहर। हाँ, एक घर में जबरे बच्चा निकल गए, जेकर ऐसा आसान नहीं है तो हर भैया नहीं ऐसा करते। हमरो 2 बच्चा निकल गए, बढ़िया चलती तो यहाँ ही रहती, पढ़ाई भी अच्छा नहीं है।